हाँ, अब मैं इसके पहले वाले वीडियो में आप लोगों को पीएच के बारे में बताया था और पीएच से जुड़ी हुई सूत्र भी लिखवाया था, लेकिन पीएच से जुड़ा हुआ क्वेश्चन मैं नहीं बनवाया था। इसलिए ध्यान रख देंगे कि यहाँ पे एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन मैं डाला हूँ इस पीएच से आधारित। इससे एक्स्ट्रा भी मैं क्वेश्चन आप लोगों को बनवाऊंगा, प्रैक्टिस कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। यदि किसी विलयन की हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10⁻⁵ हो तो उस विलयन का पीएच मान ज्ञात करें एवं विलयन की प्रकृति बताएं। अब ध्यान देंगे, जो क्वेश्चन को पहले एक अच्छी तरह पढ़ेंगे, कमजोर से कमजोर भी विद्यार्थी होंगे ना, तो आप सबसे पहले ध्यान देंगे क्वेश्चन को एक बार अच्छी तरह पढ़ें, उसके बाद यहाँ पे जो क्वेश्चन में दिया हुआ है ना उसको यहाँ पे लिखेंगे। हियर का मतलब होता है यहाँ। हाइड्रोजन आयन की सांद्रता देखिए 10⁻⁵ है, तो कह रहा है पीएच क्या होगी, इस विलयन का पीएच क्या होगी, और कह रहा है नेचर प्रकृति क्या होगी। तो ध्यान दीजिएगा, चूंकि फार्मूला होता है पीएच बराबर -log H पॉजिटिव। इसके पहले वाले वीडियो में मैं पीएच का सूत्र से लेकर उसका पूरा कॉन्सेप्ट को बताया था। ध्यान रखेंगे, पीएच बराबर -log H पॉजिटिव का वैल्यू देखिए 10⁻⁻। अब यहाँ पे लॉग से जुड़ा हुआ है, लॉग से जुड़ा हुआ क्वेश्चन आप लोग मैथ में भी पढ़े होंगे। अगर नहीं पढ़े हैं तो देखिए मैं आपको लॉग से जुड़ा हुआ कुछ कॉन्सेप्ट में बता देता हूँ। इधर लॉग x का पावर m हो, ध्यान दीजिएगा, लॉग x का पावर m हो तो इसका पावर क्या है, m है। तो m है तो ये पावर इनटू में हो जाता है, m log x हो जाएगा। इस फार्मूला के हिसाब से ध्यान दीजिएगा, अगर पावर m हो तो log x का पावर m होगा। log यहाँ पे b हो और यहाँ पे a होता है इसका बेस, तो यहाँ पे log b बटा log a भी हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ अगर log 10 है तो इस यहाँ पे 10 होता है ना, तो इसका बेस जिस तरीका से रूट के अंदर ये रूट है तो इसके करनी में 2 छुपा रहता है, यहाँ पे जो भी हो तो इस 2 को लिखा नहीं जाता है। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे बेस में 10 छुपा रहता है a के स्थान पर, तो b का वैल्यू तो यहाँ पे 10 है और a के स्थान पर 10 है, तो इसको इस फार्मूला के हिसाब से log 10 बाई log 10 लिखा जा सकता है, और log 10 कट जाएगा तो इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। यानी log 10 का वैल्यू कोई पूछेगा तो आप बताएंगे 1। इसके आधार पे अगर हम log 1000 का वैल्यू निकालें तो log 1000 को हम लिख सकते हैं, log 1000 अगर निकालना है तो इसको हम लिख सकते हैं log 10 का पावर 1000 को 3 लिख सकते हैं, पावर इनटू में आएगा तो 3 log 10 हो जाएगा, और log 10 का वैल्यू आप 1 जानते हैं तो 3 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू 3 हो जाएगा। तो इस ढंग से ये log का संक्षिप्त कॉन्सेप्ट हुआ। मैं इसको पूरा डिटेल में नहीं समझाया क्योंकि मेरा फर्स्ट ये टॉपिक जो है पीएच चल रहा है और पीएच को मैं डील करना चाहता हूँ, तो ध्यान रखेंगे इस कॉन्सेप्ट और इस फार्मूला को भी नोट कर लेंगे। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, पीएच बराबर माइनस, यहाँ पे देखिए पावर क्या है -5, तो -5 को इंटू में लाएंगे और इंटू -log 10 हो जाएगा। pH इक्वल टू -5 इंटू यहाँ पे देखिए log 10 का वैल्यू 1 होता है तो -1, इसलिए pH बराबर +5 हो जाएगा। अब -5 में -1 से गुना करेंगे +5। अभी आप pH स्केल के बारे में बताया गया है कि pH स्केल में अगर किसी विलयन का pH मान 7 से कम हो तो उसकी प्रकृति अम्लीय होती है। तो इस विलयन की प्रकृति जो होगी अम्लीय होगी, इस विलयन की प्रकृति क्या होगी, अम्लीय होगी। तो ध्यान रखेंगे इस विलयन का प्रकृति अम्लीय होगा। कब, अब इस तरह का क्वेश्चन कोई भी आएगा इस टाइप का, ये टाइप 1 है, ध्यान दीजिएगा। अब आप बोलिएगा कि सर ऑब्जेक्टिव में ये क्वेश्चन आया है और आप इतना लॉन्ग कॉन्सेप्ट से बता रहे हैं तो इसका कोई फास्ट ट्रिक आपके पास नहीं है? श्योरली है। अगर यही क्वेश्चन किसी इंट्रेंस में आ गया और किसी अब सब क्लासिकल एग्जाम में भी अगर ये ऑब्जेक्टिव में आता है तो उसके लिए मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, वो ट्रिक है कि किसी विलयन का पीएच मान जब देगा और उसमें हाइड्रोजन आयन की सांद्रता पावर के रूप में रहेगा 10⁻⁻⁵, तो यहाँ पे देखिए आंसर क्या आ गया, 5 आ गया। सेम वैसा ही
इसका हाइड्रोजन आयन की सांद्रता अगर 10 का पावर -7 हो किसी विलयन का, और पूछ रहा है पीएच क्या होगा, तो हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 का पावर -7, तो उसका पीएच 100% 7 आएगा और वो विलयन उदासीन हो जाएगा। किसी भी विलयन का पीएच मान 7 होने पर वह विलयन उदासीन होता है। अगर किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता 10 का पावर -9 हो, 10 का पावर -11 हो, 10 का पावर -14 हो, उस विलयन की प्रकृति क्या होगी, जो पावर होगा माइनस में वही उसका आंसर हो जाएगा। 10 का पावर -9 होगा तो उसका आंसर +9 हो जाएगा, 10 का पावर -11 होगा तो उसका आंसर 11 हो जाएगा, 10 का पावर -14 होगा तो उसका आंसर 14 हो जाएगा। बोलिएगा सर 10 का पावर -17 हो, अरे बेवकूफ 10 का पावर -17 होगा ही नहीं, इसलिए नहीं होगा क्योंकि पीएच स्केल का परिसर 0 से 14 होता है, किसी विलयन का पीएच मान 14 से ज्यादा नहीं जाएगा। इसको ध्यान में रखना है और ट्री को समझ में, जो पावर है, जो उसका पावर है -9 है, तो इसका आंसर पीएच क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अगर 10 का पावर -11 है तो पीएच क्या हो जाएगा, 11 हो जाएगा। और 7 से ज्यादा है तो इसकी प्रकृति क्षारीय या उदासीन हो जाएगा। 7 से कम होगा तो अम्लीय, 7 होगा तो उदासीन और 7 से ज्यादा होगा तो क्षारीय। इस तरह से किसी विलयन की प्रकृति आप बता सकते हैं और पीएच ज्ञात कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन अब ध्यान दीजिए, पहले इसको नोट कर लीजिए, फास्ट में थोड़ा नोट करेंगे, समय बहुत कीमती है इसलिए आप लोग थोड़ा सा फास्ट में नोट करेंगे। फास्ट इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि आप जानते हैं स्पीड और प्लस एक्यूरेसी नोट करते रहेंगे, फार्मूला ध्यान देते रहेंगे। एक्यूरेसी, स्पीड प्लस एक्यूरेसी बराबर होता है सक्सेस। अगर लाइफ में सक्सेस होना है तो पहले आप स्पीड बनाएं, आप फास्ट में इसको नोट करेंगे और सही नोट करेंगे, गलत नोट नहीं करेंगे। यदि आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा हो, नहीं बुझा रहा हो तो कमेंट अवश्य करेंगे। कमेंट करेंगे तो फिर इस वीडियो को मैं बेहतर तरीके से अगले वीडियो में आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। तो इसको स्पीड प्लस एक्यूरेसी इक्वल टू सक्सेस, इस सूत्र को भी ध्यान रखेंगे और इस सॉल्यूशन को नोट करेंगे। नेक्स्ट मैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन करने जा रहा हूं, पहले इसको मिटा देंगे। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 1 तो आप समझ गए, अब क्वेश्चन नंबर 2 है थोड़ा सा अलग टाइप का। बोलिए सर ये इसमें तो पावर ही नहीं, आप बोलते हैं कि सर पावर रहेगा, तो इसको देखिए इसको कैसे बनाएंगे, ये थोड़ा सा इससे जटिल टाइप है। हियर H पॉजिटिव बराबर 0.00, यहाँ पे देख लेंगे 0 कितना है, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और एक अंक मिलाकर 9, तो दशमलव के बाद 9 अंक है, तो यहाँ पे 9, 2, 2 4, 2 6, 2 8 और एक अंक मिलाकर। अब काउंट कर लीजिए 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, सही है। इसको थोड़ा सा चेंज करना होगा, इसको हम लिख सकते हैं 1 बाई दशमलव के बदले 1, इधर दशमलव हटाने का ये कंसेप्ट है। इधर कितना अंक है, 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9, तो इसको हम लिख सकते हैं 2, 2 4, 2 6, 2 8, 1 9। अब इसको हम लिख सकते हैं 1/10⁹। उसके बाद इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू, इसको बाटा के ऊपर लेकर जाएंगे ना तो पावर माइनस में हो जाएगा, 10 का पावर -9, यानी इसका वैल्यू आया 10 का पावर -9। तो H पॉजिटिव देखिए पावर में आ गया, फिर इसको थोड़ा सा चेंज किया गया। पीएच पूछ रहा है, पीएच का वैल्यू कितना होगा, चूंकि पीएच बराबर -log H पॉजिटिव। अब यहाँ पे ध्यान देंगे pH इक्वल टू -log 10 का पावर -9 हो जाएगा, pH इक्वल टू -9 इंटू -1। डायरेक्ट मैं लिख रहा हूँ क्योंकि या एक स्टेप और देख लीजिए, -9 पावर में इंटू में आएगा और इधर क्या बचेगा -log 10। अभी आपने जाना pH का जो -9 इंटू -log 10 का वैल्यू क्या होगा, -1 होगा। -9 में -1 से गुना करेंगे, pH का वैल्यू 9 हो जाएगा। अब इसका प्रकृति जानिएगा, तो प्रकृति आपका आप जानते हैं कि pH मान 7 से ज़्यादा होने पर विलयन की प्रकृति जो हो जाती है क्षारीय हो जाती है। तो इस विलयन की प्रकृति क्या हो जाएगी, क्षारीय या भास्मिक आप बोल सकते हैं, भास्मिक। तो ध्यान देंगे
इस तरह से किसी विलयन में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता दिया गया हो तो आप पीएच आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब ये तो क्वेश्चन न्यूमेरिकल टाइप का हो गया थोड़ा सा। अब आपको सवाल उठता है कि सर बहुत सारे पदार्थों का पीएच माना रहता है और वो एग्जाम में छूट जाते हैं, उसको जानने का, उसको बताने का कोई ट्रिक है या नहीं, उसका भी मैं कॉन्सेप्ट रखा हूँ। इस क्वेश्चन को पहले आप देख लीजिए, इस टाइप का भी क्वेश्चन बना है, परीक्षा में किसी भी तरह का क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए हर तरह का कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। एक ही तरह के कॉन्सेप्ट जानने से आप सारे क्वेश्चन को टच नहीं कर पाएंगे, इसलिए इसके बाद मैं अलग अलग पदार्थों का पीएच मान कैसे आसानी से याद रह सकता है उसका भी मैं ट्रिक लेकर आया हूं। आप इसको पहले सॉल्यूशन को नोट कर लें और आफ्टर दैट उस आगे की वीडियो को देखना नहीं भूलेंगे। अब मैं उन सारे पदार्थों का पीएच मान अभी 5 मिनट में अभी सारे पदार्थों का पीएच मान याद करने का ट्रिक बताएंगे। आप इसको जल्दी नोट करें। हरी अप। चलिए अब हम आते हैं पीएच मान याद करने का ट्रिक। आप लोग तो पीएच से रिलेटेड बहुत कुछ जान गए। अब यहाँ पे पीएच मान याद करने का ट्रिक आपने 2-4 ठो बहुत सारे स्टूडेंट को याद रहता है, लेकिन देखिए मैं आप लोगों के लिए 1 से 35 तक आपको पदार्थ का नाम लिखवाया है और इसका पीएच मान लिखे हैं। अब आप सोचेंगे सर इतना याद कैसे होगा, इसको याद करने का कोई कॉन्सेप्ट ऐसा आसान कर दीजिए ताकि हमेशा याद रहे। बहुत आसान से आप लोगों को पीएच याद रहेगा। देखिए कैसे याद रहेगा। सिरका, सिरका का पीएच मान क्या होता है अभी याद करेंगे। सिरका में अक्षर काउंट कर लीजिए 1 2 3। सिरका में कितना अक्षर है 3, तो इसका पीएच मान कितना हो जाएगा 3। अक्षर है 3 इसलिए इसका पीएच मान 3 हो गया। अमरूद, अब देखिए अमरूद तो आप लोग खूब खाए होंगे, तो अमरूद में अक्षर काउंट करते हैं 1 2 3 4। अमरूद में 4 अक्षर है तो इसका पीएच मान कितना होगा 4। तो अक्षर काउंट करके आप पीएच मान निकाल सकते हैं। अब ये देखिए अगला तीसरा टमाटर, टमाटर में 1 2 3 4 तो इसका पीएच मान 4.0। इसमें आकार है, ये देखिए यहाँ पे आकार है तो इसमें 0.1 भी हो सकता है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आएगा तो देख लीजिए 4.0 है या 4.1 है, दोनों हो सकता है। दही, अब दही को हम कैसे लिख सकते हैं इंग्लिश में DAHI दही, तो दही में कितना लेटर आ रहा है जी 4 आ रहा है, तो इसका पीएच मान क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा 4.0। अब यहाँ पे देखिए जितने भी मैं लिखा हूँ उसमें अक्षरों की संख्या को काउंट करके इसका पीएच मान याद रखा जा सकता है। अंडे का सफेदी, अंडे का जो बाहरी परत होता है ना सफेदी भाग, तो उसको इंग्लिश में एग व्हाइट कहते हैं, इसमें काउंट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए अंडे का सफेदी का पीएच मान कितना हो सकता है 4.0। अब सारा जो है अब देखिए यहाँ पे मिस्टेक हो गया था, ध्यान दीजिए, इसको सुधार कर दिए 8.0, 4.0 नहीं होगा। अंडे का सफेदी, इसका इंग्लिश को एक व्हाइट लिख सकते हैं। इसमें अक्षर देखिए 1 2 3, इसमें तो 3 हुआ एक में, और यहाँ पे WHITE इसमें 5 हुआ, 5 या 3 कितना हुआ 8, तो इसका पीएच मान कितना होगा 8.0 होगा। अब सागर जल, सागर जल को देखिए इंग्लिश में सी वाटर लिख सकते हैं। इसमें काउंट करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें भी कितने लेटर हैं 8, तो 8.0 आपको बहुत आसानी से याद हो जाएगा। बबुआ की तरह आप लोग याद कर सकते हैं, बबुआ की तरह। ये बहुत आसान ट्रिक है, इसमें एक छोटा बच्चा जूनियर क्लास का भी स्टूडेंट याद कर सकता है। इसको याद करने में कोई दिक्कत नहीं, आपको अक्षर मात्र काउंट करने आना चाहिए। ध्यान दीजिए अगला मूत्र। अब मूत्र का पीएच मान क्या होता है, अधिकांश लोग मूत्र तो करता है लेकिन उसका पीएच मान याद नहीं रखता है। अब देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं यूरिनल, यूरिनल URINL यूरिनल, यूरिनल। इसमें 1 2 3 4 5 6, इसलिए इसका पीएच मान क्या हो जाएगा 6.0। पानी, पानी को जो पीते हैं ना, देखिए इसमें 1 2 3 4 5, हिंदिया में 2 अक्षर हवा है उसको भी जोड़ना पड़ेगा, तो 5 और 2 कितना हो जाएगा 7, इसलिए पानी का पीएच मान क्या हो जाएगा 7.0, यानी ये शुद्ध पानी का पीएच मान है। अगर यही पानी अशुद्ध है तो पीएच मान 7.0 से कुछ बढ़ सकता है पॉइंट में या कुछ कम हो सकता है। अब आंसू, आंखों से आंसू हम बहाते हैं, तो देखिए यहाँ पे 3 2 5, यहाँ पे 2 ठो, 5 2 7, 7 हो रहा है ना,
इसमें 5 ठो है, इसको 2 ठो जोड़ लीजिएगा। ये हमको ट्रिक्स पे आधारित करने का, याद करने का मैं आपको कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, ये नहीं कि सर इधर तो आपने खाली हिंदिया को काउंट किया, इधर केवल इंग्लिशवा को काउंट किया, अब यहाँ पे हिंदी इंग्लिश दोनों को काउंट कर रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि हमको ट्रिक पर कॉन्सेप्ट को एडजस्ट करना है, जिससे आप लोगों को बहुत आसानी से याद हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 नंबर में नींबू रस है, तो नींबू रस देखिए, नींबू इसमें 2 अक्षर है, इसमें भी 2 अक्षर है, तो 2 ले लीजिए 2, और यहाँ पे देखिए 2 जोड़िएगा तो क्या होगा 4, तो पॉइंट 4 कर दीजिए। तो यहाँ पे कभी कभी क्या होता है कि 5 रुपये में 2 नींबू मिल जाता है, 2.5 हो जाएगा, यानी बहुत सारा मार्केट में कभी कभी जाइएगा ना तो 5 रुपये में 2 नींबू मिलता है, यानी 2.5। तो नींबू का पीएच मान 2.4 या 2.5 होता है, 2.4 भी हो सकता है या 2.5। गाजर रस, अब गाजर का हलवा तो आप लोग खूब खाए होंगे। अब देखिए गाजर का हलवा खाए होंगे तो आप लोग का पीएच मान बहुत आसानी से याद हो जाएगा। गाजर को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, कैरेट। तो कैरेट में देखिए अक्षर कितना, 2, 2, 4, 2, 6, तो इसका पीएच मान 6 हो जाएगा। मधुर पेय पदार्थ इधर 3 इधर 3, पेय पीने वाला है, इसको छोड़िए, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 3 अक्षर है, इसलिए इसका पीएच मान 6.0 हो जाएगा। लार को सेलिवा भी कहते हैं, तो लार सेलिवा, यानी इसमें लेटर को काउंट करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसका भी पीएच मान क्या होगा 6.0 होगा। अम्लीय वर्षा देखिए यहाँ पे 3 और यहाँ पे 2, 5, तो 5, फिर यहाँ पे आधा अक्षर भी है तो यहाँ पे पॉइंट डालिए, और इसमें आधा रेफ है, देखिए यहाँ पे रेफ है, और यहाँ तो अम्लीय वर्षा में हम देख रहे हैं ना, अम्लीय वर्षा में यहाँ पे देखिए 3, 2, यहाँ पे 5 ऐसे अक्षर दिख रहा है, तो 5 ले लिए। अब यहाँ पे देखिए आधा म है और यहाँ आधा रेप को इंडिकेट करता है, तो वो भी को मिलकर 6 हो जाएगा, तो 5.6 हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का पीएच मान क्या होता है 5.6 होता है। यहाँ पे दूध लेते हैं, दूध, अब इसी का 5.6, तो इसका उल्टा याद रखिएगा, 5.6 है यहाँ पे अम्लीय वर्षा, दूध का इसका उल्टा हो जाएगा 6.5। अब हर पदार्थ का पीएच मान उसके अक्षर के हिसाब से नहीं होता है, कुछ उसका अलग भी होता है। तो अब हम आपको कुछ अलग कंसेप्ट बताएंगे। यहाँ से यहाँ तक जो लिखे हैं ना, लगभग अक्षर को आपने काउंट करके इसका पीएच मान याद रख सकते हैं, लेकिन उसके आगे का जो पदार्थ है जैसे दूध है, अब इसका 6.5, अम्लीय वर्षा 5.6, तो इसका उल्टा है, उल्टा थोड़ा सा याद रखिएगा कि हाँ अम्लीय वर्षा का पीएच मान 5.6, तो इसका हो जाएगा 6.5 दूध का। हम आते हैं साधारण वर्षा। साधारण वर्षा ध्यान दीजिए, साधारण वर्षा यहाँ पे अम्लीय वर्षा कितना जाना 5.6, और यहाँ पे 5.6। अब उसमें कभी कभी क्या होता है कि अम्लीयता घटती है, तो इसलिए वो 6.0 हो सकता है, तो 5.6 से 6.0 होता है साधारण वर्षा का, लेकिन वही अम्लीय वर्षा होगा तो 5.6 होता है, इसमें अम्लीयता गुण रहता है। ब्लैक कॉफी ब्लैक में आता है ना, तो ब्लैक कॉफी का पीएच मान 5 होता है, ब्लैक कॉफी का पीएच मान कितना होगा 5 हो जाएगा। ऐसे ब्लैक में अक्षर की काउंट कर लीजिए, 1, 2, 3, 4, 5। कॉफी आपका पीने वाला पदार्थ है, तो कॉफी हटाइए, इसमें देखिए 5 अक्षर है, तो आप ब्लैक कॉफी याद रखें, ब्लैक में 5 अक्षर है, तो ब्लैक कॉफी में पीएच मान 5 हो जाएगा। मक्खन, अब मक्खन में आते हैं, तो मक्खन में देखिए इसको इंग्लिश में क्या कहते हैं बटर, 1, 2, यहाँ पे 2, 4, 2, 6 आ रहा है ना, तो 6 कर दीजिए, और यहाँ पे हाफ है तो यहाँ पे पॉइंट डालिए, और यहाँ पे 1 भी हो सकता है या 6.4 भी हो सकता है, तो ध्यान रखना होगा इसमें 1, 2, 3, 4 अक्षर हैं, तो इसलिए 0.4 भी हो सकता है, और इसमें आकार है ना, तो इसमें आधा का है ना, उसके हिसाब से हम 1 लिख सकते हैं, तो 6.1 या 6.4 भी रख सकते हैं। मक्खन का पीएच मान 6.1 या 6.4 होता है। अब HCl आते हैं, HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पूरा नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, इसका पीएच मान 1 होता है। HCl जो हमारा पेट होता है ना, पेट में HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की उपस्थिति पाई जाती है, इसलिए इसका पीएच मान कितना होता है 1 या 1.0 भी बहुत जगह पे लिखा जाता है, 1 या 1.0। अमाशय रस, अब अमाशय में जो उसका जठर रस या अमाशय रस जो होता है भोजन पर रासायनिक प्रतिक्रिया करके भोजन को पचाता है, उसमें अम्लीयता गुण होता है, इसलिए रासायनिक प्रतिक्रिया करके भोजन को सख्त मुलायम बना देता है, और उस अमाशय रस का पीएच मान कितना होता है 1 या 1.0। उस अमाशय रस में HCl ही होता है, जिसकी वजह से उसका पीएच मान 1 होता है। बैटरी अम्ल किसे कहा जाता है, H2SO4 को कहा जाता है।
और इस बैटरी आयन का पीएच मान क्या होता है 1.0। तो जितना ध्यान दीजिएगा 1 बोलिए या 1.0 बोलिए, दोनों करेक्ट है। आप इस समझिएगा कि यहाँ पे दशमलव है, दशमलव के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, 1.0। तो जितने पदार्थों का पीएच मान देखिए सेम है, 1 वाला आपको सेम एक जगह लिखा गया है। अम्ल पित्त का भी पीएच मान कितना होता है 1.1 या 1.0 भी आप बोल सकते हैं। अंडा का पीएच मान कितना होता है ईगोबाइट। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे 3 2 5, इसमें 2 अक्षर 7 यानी 7.8 आप याद रखोगे कि अंडा का पीएच मान कितना होता है 7.8। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए 7.8, अब ये पॉइंट 8 आएगा तो सब इसका सीज में दिख रहा है 7 NaCl। अब जितना पदार्थ का पीएच मान 7 वाला है ना उसको एक साथ रखा गया है, आपको याद करने में आसानी होगी। जैसे NaCl, अब Na में N आ रहा है, N नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितनी होती है 7, इसलिए इसका पीएच मान क्या हो गया 7। KCl, अब बोलिएगा सर इसमें तो नाइट्रोजन नहीं लेकिन इसका पीएच मान आपने 7 रखा, इसलिए रखा। क्लोरीन, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी होती है 17 होती है, 2 8 और 7। इसका वैलेंसी कितनी, यहाँ पे वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है। किसी भी परमाणु के बाहरी कक्ष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या को वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहा जाता है और इसकी संख्या 7 है, इसलिए KCl का पीएच मान कितना होगा 7 होगा। अब यहाँ पे देखिए पोटेशियम नाइट्रेट में क्या है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है 7 होता है, इसलिए इसका पीएच मान क्या होगा 7 होगा। फिर यहाँ पे N2O में भी नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या कितना होता है 7 होता है, इसलिए इसकी परमाणु संख्या क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। N2O, अब यहाँ पे N2O देखिए सेम लिखा गया है, छोड़िए यहाँ पे NO, दोनों का सेम ही होगा ना 7। और 29 में आता है NO, नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7, इसलिए इसका पीएच मान 7। इस कार्बन मोनोऑक्साइड का भी पीएच मान क्या है 7। अधिकतर ये ऑक्साइड वाले देखिए O, इसमें भी वो ऑक्साइड वाला, इसलिए इसका पीएच मान क्या हो गया है 7 हो गया है। अब आते हैं पीतरस, यहाँ पे जो है ना पीतरस का पीएच मान 7.4 होता है, जो हमारे ब्लड का होता है 7.4। आपका ब्लड का भी पीएच मान 7.4 होता है और पीतरस का भी पीएच मान 7.4 होता है। समुद्र जल, जो समुद्र जल होता है ना उसका पीएच मान 7.5 से 8.4 होता है। अब बोलेगा सर सारे कुछ 2-4 ऐसे पदार्थ होते हैं जो कुछ ट्रिक पर आधारित नहीं होते हैं ना, तो उसके लिए हमको याद करना पड़ेगा। अब देखिए यहाँ पे ट्रिक पर आधारित होने के लिए टूथपेस्ट, ऐसे तो टूथ का स्पेलिंग TOOTH होता है ना PASTE, लेकिन हमको ट्रिक पर याद करने के लिए मैंने इसको एडजस्ट किया कि सपोज टू, इसको भी हमने टू बोलते हैं, TO लिखते हैं, उसको क्या पढ़ते हैं 2 और TH से था हो जाएगा तो टूथपेस्ट। तो यहाँ पे इसमें देखिए कितना अक्षर है 4 और यहाँ पे 3 2 5, तो यहाँ पे ये ट्रिक पर आधारित नहीं हो रहा है, इसलिए इस टूथपेस्ट का पीएच मान आता है, इसको याद रखना होगा। और अधिकांश कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो ट्रिक पर आधारित नहीं होते हैं, इसको याद कर लीजिएगा। ऐसे तो डेली आप ब्रश करते हैं ना, ब्रश डेली करते हैं, टूथपेस्ट को यूज करते हैं, इसमें अम्लीयता नहीं होती क्षारीयता, क्योंकि इसका पीएच मान क्या है 8 है, इसको याद रखेंगे। चूना जल का पीएच मान कितना होता है 11.0 होता है, इसको याद रखिएगा। और ब्लड जो आपके बॉडी में सर्कुलेट होता रहता है, इस ब्लड का पीएच मान कितना होता है 7.4 होता है। तो अब आपको यहाँ पे फर्स्ट इनटू लास्ट आप देखेंगे, थोड़ा सा अच्छा से दिखाइएगा जी, थोड़ा सा इस सारे 1 से लेके 35 तक पदार्थों का पीएच मान है, थोड़ा सा इसको सही तरीके से दिखाइए ताकि सारे स्टूडेंट इसको नोट कर लें। और कुछ समय दीजिए, समय दिया जा रहा है, आप लोग क्या कीजिए इसको सही तरीका से बेहतर तरीका से नोट कर लीजिए और 100% याद रखेंगे। परीक्षा में इससे जुड़ी हुई क्वेश्चन आता है पीएच से, इसलिए आपको तो अधिकांश इधर मैंने याद कर दिया कि सिरका में 3 अक्षर है, इसलिए इसका पीएच मान 3 हो गया। अमरूद में 4 अक्षर है तो पीएच मान 4 हो गया। टमाटर में 4 अक्षर है तो इसका पीएच मान 4.0 या 4.1 हो गया। दही को देखिए कैसे लिखा जाएगा, इसमें अक्षरों की संख्या 4 है, इसलिए इसका पीएच मान 4 हो गया है। अंडे का सफेद, इसमें लेटर काउंट कर लीजिए 3 और यहाँ पे 3 2 5, 5 और 3 8 है तो 8.0 हो गया। सागर जल में सही है, इसके अक्षरों की संख्या 8 है तो इसका पीएच मान 8 हो गया। मूत्र यूरिनल, इसमें अक्षरों की संख्या 6 है, इसका पीएच मान 6 हो गया। पानी वाटर, इसमें लिख सकते हैं 3
तो 5 इस पानी के अक्षरों को जोड़ेंगे तो 5 2 7 हो गया, इसका पीएच मान 7 हो गया। आंसू टीयर्स, इसमें 5 2 7, इसका भी पीएच मान 7.0 हो गया। तो इस ढंग से अधिकांश के लिए मैंने ट्रिक बताया। इसमें नाइट्रोजन NN है, इसमें नाइट्रोजन की परमाणु संख्या 7 होती है, इसलिए सभी यौगिकों का पीएच मान क्या होगा, 7 होगा। अब हमारे अमाशय रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का पीएच मान 1 होता है, इसलिए अमाशय रस का भी पीएच मान 1 हो जाएगा। बैटरी अम्ल है, तो बैटरी एक वो बैटरी है उसमें अम्ल भरा रहता है, इसलिए उसका पीएच मान 1 हो जाएगा। अम्ल पित्त है, अम्ल एक ही आदमी के अंदर अम्ल पित्त है और उसके जैसे एक आदमी है उसके अंदर अम्ल पित्त है, उसका पीएच मान 1 या 1.1 रहेगा। अंडा का पीएच मान 7.8 होगा। तो इस ढंग से चूना जल 11.0, खून का पीएच मान 7.4 होता है। तो इस तरह से हमको उम्मीद है कि आप लोग को अच्छी तरह समझ में आया होगा और इस वीडियो को आप लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे और बेल घंटी जरूर बजाएंगे ताकि अगला वीडियो आप लोग के पास पहुंचता रहे। इससे भी मैं अगले वीडियो को मैं बेहतर तरीके से बनाने की कोशिश करूंगा और जहां भी अगर आपको दिक्कत हो तो आप कमेंट जरूर करेंगे। अगर आप लोग नोट कर लिए हैं तो अब मैं इसको मिटाऊंगा और फिर आगे के कॉन्सेप्ट को बताने की कोशिश करूंगा। थोड़ा सा इसको अच्छा से दिखाइए, नजदीक में आकर दिखाइए इसको बढ़िया से, ताकि स्टूडेंट लोग सारे लोग बढ़िया से नोट कर लें।